मनीष। और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्ज़ाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जहाँ पर मैं आपको इकोसिस्टम टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इकोसिस्टम को हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक। ठीक है। क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जीनोबायोटिक। जीनोबायोटिक जो है वो क्या होता है। ठीक है। बात करते हैं पहले इस जीनोबायोटिक शब्द की। तो जीनो, जीनो का मतलब होता है फॉरेन। ठीक है। FOREIGN, फॉरेन। और बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है। तो यहाँ पर इस जीनोबायोटिक का मतलब हो गया फॉरेन टू लाइफ। फॉरेन, FOREIGN, फॉरेन टू लाइफ। फॉरेन टू लाइफ मतलब लाइफ के लिए जो क्या है, फॉरनर है या फॉरेन है। इसका मतलब ये होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, एक ऑर्गेनिज्म किसी केमिकल को या केमिकल सब्सटेंस को, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल पाया जाता है, जब उसकी बॉडी इसको ना तो बनाती है, ना तो प्रोड्यूस करती है। ठीक है। ना प्रोड्यूस करती है और ना हमें ऐसा पता है कि उसकी बॉडी में ये प्रेजेंट है। ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन टू लाइफ। ठीक है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म या किसी प्राणी के शरीर में जब कोई केमिकल सब्सटेंस या तो बनता नहीं है या मौजूद नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन टू लाइफ। ठीक है। तो ये है जीनो बायोटिक का मतलब। ठीक है, इंग्लिश में बता देता हूँ। अ केमिकल सब्सटेंस दैट आर नॉट नेचुरली प्रोड्यूस्ड और एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक हो सकता है ड्रग्स। ड्रग्स किसी की बॉडी में प्रेजेंट नहीं होते हैं और ना ही बनाते हैं, वो हम बाहर से कंज्यूम करते हैं। दूसरा होता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड वो केमिकल है जो पेस्ट को मारने के काम आता है। ये उनकी बॉडी में नेचुरली ना बनता है ना प्रोड्यूस होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हर्बिसाइड। हर्बिसाइड जो हर्ब्स को मारने के काम आता है, ये भी उनकी बॉडी में ना तो बनता है ना प्रेजेंट होता है। तो ये सभी हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, जीनोबायोटिक। ठीक है। जीनोबायोटिक के सारे एग्जाम्पल हैं। ऑप्शन नंबर ए है इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर बी है फंजीसाइड, ऑप्शन 3 है हर्बिसाइड या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जो कि क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। इंसेक्टिसाइड उनकी बॉडी में नहीं बनता है, फंजीसाइड भी उनकी बॉडी में नहीं बनता है और हर्बिसाइड भी उनकी बॉडी में मौजूद नहीं होता है। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सॉयल सेलिनिटी इज मेजर्ड बाय। जो सॉयल की सेलिनिटी है वो किससे मेजर होता है। सॉयल का मतलब मिट्टी, सेलिनिटी का मतलब उसमें पाया जाने वाला सॉल्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है। सॉल्ट की बात, सॉल्ट से रिलेटेड होता है। ये हम बात करते हैं सॉल्ट की कंसंट्रेशन। तो मिट्टी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी है, इसी को इसी को बोलते हैं सॉयल सेलिनिटी। ठीक है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम बोलते हैं सॉइल की सेलिनिटी ज़्यादा है। अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो हम बोलते हैं सॉइल की सेलिनिटी कम है। ठीक है। बस यही होता है इसका। सॉइल सेलिनिटी इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर, पोरोमीटर, कोलोरीमीटर या कंडक्टिविटी। ठीक है। सॉइल salinity refers to the concentration of soluble salts in the soil। ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है इसका डेफिनेशन। ऑप्शन क्या है, पोटोमीटर है। तो हम पोटोमीटर की बात कर लेते हैं एक बार। पोटोमीटर क्या है, ये रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को बताता है। ठीक है। ये मेजर करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बताता है प्लांट्स में, मतलब वाटर लॉस को बताता है ये मेनली।
ठीक है, ट्रांसपिरेशन को बताता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है प्लांट्स के अंदर। पोरोमीटर जो है ये बताता है स्टोमेटल अपर्चर को, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर को ये मेजर करता है, स्टोमेटल अपर्चर को ये मेजर करता है, ठीक है। अगला है क्लोरीमीटर। क्लोरीमीटर जो एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट है उसको बताता है, एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट, कितनी लाइट एब्जॉर्व करी है एक सॉल्यूशन ने, वो बताता है क्लोरीमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन ने कितनी लाइट एब्जॉर्व करी है ये कौन बताता है, क्लोरीमीटर। इंस्ट्रूमेंटल अपर्चर बताता है पोरोमीटर। फोटोमीटर बताता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। तो आपका ऑप्शन कंडक्टिविटी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉइल सैलिनिटी जो नापा जाता है वो नापा जाता है कंडक्टिविटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सॉल्यूशन की ये डिटरमाइन करता है सैलिनिटी से, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है एसिड रेन इज ड्यू टू, जो एसिड रेन है वो किसके से होती है, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन, ये ओ होगा मोनोऑक्साइड पोल्यूशन, पेस्टिसाइड पोल्यूशन या डस्ट पार्टिकल, इस किसके कारण होता है एसिड रेन, ठीक है। रेन का मतलब बारिश, एसिड का मतलब जब उसका पीएच कम हो जाए। नॉर्मल रेन के से जब नॉर्मल रेन जो है, नॉर्मल रेन जो है जब उसमें H प्लस की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसका पीएच हो जाएगा कम, जिससे हम कहेंगे वो रेन क्या हो गई, एसिड रेन बन गई, ठीक है। अब एसिड रेन का पीएच जनरली 5.6 से कम होता है, ठीक है। 5.6 से कम है अगर पीएच है तो हम बोलेंगे एसिड रेन, उससे ऊपर है तो हम बोलेंगे नॉर्मल रेन, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है, कार्बन मोनोऑक्साइड रेस्पॉन्सिबल है, पेस्टिसाइड या डस्ट पार्टिकल, तो सल्फर डाइऑक्साइड इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, ठीक है। एसिड रेन कब होता है, जब रेन में SO2 और NOx, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड, NOx का मतलब होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब ये दोनों गैसेज रेन में मिलती हैं, ठीक है, वाटर में मिलती हैं, तो उसके पीएच को कम कर देती है, जिससे कि हम बोलते हैं कि एसिड रेन हो गया है, ठीक है। ये SO2 और NO2 मिला के क्या बनाती हैं, H2SO4, SO2 बनाता है H2SO4, और जो NOx बनाता है ये बनाता है HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इन इन दोनों का अगर ये पानी में घुलती है, मतलब रेन में घुलती है, तो उसके पीएच को कम कर देती है और उसी को हम बोलते हैं एसिडिक रेन। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं इसके सॉल्यूशन को, एक बार जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है वो बता देता हूँ। एसिड रेन अकर्स व्हेन गैसेस लाइक SO2, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड mix with water vapor in the atmosphere and form sulfuric acid and nitric acid। जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं SO2 और NO2 एटमॉस्फेयर में, जब वो वाटर वेपर या रेन के साथ मिक्स होती है एटमॉस्फेयर में, तो बनाती है H2SO4 और HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती है, जिसके कारण इस रेन का टेम्परेचर पीएच जो है वो कम हो जाता है, और उसी के कारण हम उसी रेन को बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। ये एसिड क्या करते हैं, फॉल विद रेन, बारिश के साथ नीचे गिरते हैं और उसका पीएच कम कर देते हैं रेन का। एसिड रेन का जो पीएच होता है वो होता है 5.6 से कम होता है, ठीक है। ताजमहल का मार्बल कैंसर, ये मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। यहाँ पर बात करते हैं ताजमहल की, तो ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में, ठीक है। आगरा कहाँ पर है, यूपी में, ठीक है। यूपी राज्य में आगरा एक जगह है जहाँ पर ताजमहल है, ठीक है। वो बना है सफ़ेद मार्बल का, वो बना है वाइट मार्बल का, वाइट मार्बल का, मतलब उस मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एसिड रेन के अंदर क्या होता है, एसिड रेन, एसिड रेन के अंदर होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड और
HNO3, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ठीक है, और ये क्यों है? क्योंकि जो मोस्टली मथुरा में जितनी भी ऑयल रिफाइनरी हैं, ऑयल जहाँ से ऑयल को रिफाइन करते हैं, ऑयल रिफाइनरी, और वहाँ पर चलने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं, और वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर जितनी भी इंडस्ट्री है, इन तीनों से निकलती है गैसेस। कौन सी गैसेस निकलती हैं? एक तो निकलती है SO2, और दूसरा मिलता है NOx, मतलब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। ठीक है, ये निकलते हैं। ये क्या करते हैं? ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वहाँ पर रिएक्ट करते हैं वाटर वेपर से, और क्या बनाते हैं? H2SO4 और HNO3। ठीक है, मतलब ये गैसेस बनती हैं, और यही पानी के साथ जो है मिल जाती है वाटर वेपर के साथ। तो देखो क्या होता है, CaCO3 है, ये क्या है? आपका मार्बल, जिससे ताजमहल बना है। इसमें ये H2SO4, सबसे पहले क्या होगा? ऑयल रिफाइनरी, व्हीकल, ट्रांसपोर्ट से ये गैसेस निकलेंगी, SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही क्या होगा? ये वाटर वेपर से रिएक्ट करती है और बनाती है H2SO4 और HNO3। तो H2SO4 बना, ठीक है, बारिश के अंदर मिलके, ये गिरा इस पत्थर के ऊपर, और इसने एक रिएक्शन करी जिसमें बनता है CaSO4, H2O और कार्बन ऑक्साइड। ये रिएक्शन जो होती है, ये करती है कोरोजन, CORROSION। ये कोरोजन करती है, कोरोजन मतलब जंक लगाती है, या इस पत्थर को, जो मार्बल है, इसको क्या करती है? खराब करती है, जिसके कारण ये पत्थर सफ़ेद से पीला पड़ जाता है। ठीक है, ये मार्बल क्या होता है? वाइट होता है, वाइट से हो जाता है येलो, इस रिएक्शन के कारण। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं मार्बल कैंसर। ये जो मार्बल जो है वाइट से येलो हो गया, मतलब ख़राब हो गया, इसी को बोलते हैं मार्बल का कैंसर। ठीक है, ये येलो कलर का हो जाता है, और इसकी शाइन जो है वो, चमक जो है वो हट जाती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोजन का प्रोसेस, जिसके कारण ये देखने को मिलता है ताजमहल में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मार्बल कैंसर। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर दिया था कि इसके आसपास के एरिया में जितनी भी इंडस्ट्री हैं उनको बैन किया जाए, या मतलब इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसेस को कम किया जाए, और कोल को बैन किया जाए, कि मतलब यूज़ ऑफ कोल, जो कोल का जो है लोग इस्तेमाल ना कर पाएँ, और प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पर CNG के, उस पे उसके आसपास के इलाके में, ताजमहल के आसपास के इलाके में CNG का इस्तेमाल हो। तो इसी को बोलते हैं ताज ट्रेपीजियम जोन, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया में, ताजमहल के आसपास के एरिया में, उसको बोलते हैं ताज ट्रेपीजियम जोन। आसपास के एरिया को ताज ट्रेपीजियम जोन कहते हैं, जहाँ पर इंडस्ट्री से निकलने वाली गैसों को कम किया जाए, कोल का इस्तेमाल प्रतिबंधित किया जाए, और CNG इस्तेमाल किया जाए गाड़ियों में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मेन एयर पोल्यूटेंट, जो मेन एयर पोल्यूटेंट है वो कौन है? CO, CO2, N2 या सल्फर? तो इसका करेक्ट आंसर है CO। इसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बोला है मेन एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट का आंसर हमेशा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। यहीं पर अगर ग्रीन हाउस गैसेज होता तो आंसर होता CO2। ठीक है, अब ये कार्बन डाइऑक्साइड करता क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? 200 से 250 गुना इसकी ज़्यादा क्षमता होती है कि ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करे, ठीक है, और क्या बनाए? कार्बोक्सी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाए। देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ये हमारा बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ जनरल केस में। लेकिन अगर यहीं पर साथ में ऑक्सीजन भी हो, या इसका CO भी हो, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो, तो हीमोग्लोबिन जो है, या ये प्रेफर करता है CO के साथ जुड़ना, कंबाइन होना। नॉर्मल केस में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, लेकिन उसके बाद दो ऑप्शन है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी है। तो हीमोग्लोबिन ज़्यादा प्रेफर करता है CO2 से कंबाइन करना। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये 200 से 250 टाइम्स मोर एफिशिएंट है, यह स्ट्रॉन्ग है ऑक्सीजन से, कि ये बनाए
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, मतलब ये CO हीमोग्लोबिन से बाइंड करने की क्षमता इसकी 200 और 250 गुना है ऑक्सीजन से। ठीक है, कार्बन इससे कंबाइन होने की क्षमता इससे इतनी टाइम्स ज़्यादा है ऑक्सीजन से, 200-250 टाइम्स। तो ये जब हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ता है तो ये बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, अब यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ CO बाइंड हो गया तो ये ऑक्सीजन को बाइंड यहाँ पर नहीं होने देता है हीमोग्लोबिन के साथ, जिसके कारण सेल में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया, और फाइनली या अल्टीमेटली एनिमल्स की डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसका जो मेन सोर्स है CO का, वो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ पेट्रोल, डीजल, कोल या वुड। ठीक है, लकड़ी, कोल, डीजल, पेट्रोल, जब ये इनका इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द पॉइजनस सिम्टम्स ऑफ DDT। DDT के जो पॉइजनस सिम्टम्स हैं वो क्या है? नेक्रोसिस ऑफ लिवर, हीमोलाइसिस, एल्बिनिज्म या ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेक्रोसिस ऑफ लिवर। लिवर की सेल्स का डैमेज होना ये DDT का एक पॉइजनस सिम्टम है। DDT क्या है? DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और ये क्या है? एक पेस्टिसाइड है। ये एक पेस्टिसाइड, ये हाईली परसिस्टेंट होता है एनवायरनमेंट में, और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये एक्यूमुलेट होता रहता है फूड चेन में, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये लीवर को डैमेज करता है ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, और नेक्रोसिस जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं डेथ ऑफ लीवर सेल। ठीक है, लीवर सेल्स की डेथ करता है या उसको डैमेज करता है, तो इसीलिए ये एक पॉइजनस सिम्टम्स है DDT का। ठीक है, हीमोलाइसिस क्या होता है? हीमोलाइसिस होता है आरबीसी की डेथ होना। ठीक है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होना या आरबीसी का डेथ होना, इसी को बोलते हैं हीमोलाइसिस। एल्बिनिज्म क्या होता है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, मेलानिन के एब्सेंट के कारण ये होता है। मेलानिन के एब्सेंट के कारण ये होता है और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।